सर ये मेरा मेन पर्पज आपसे आज बात करने के लिए था। मेरे को कभी कभी लगता है ना सर, मेरे को पढ़ने का वो जो होता है ना, एक टेक्निक होता है। जैसे आप सपोज आप एक मतलब मैं सेम चीज आपको दे दूंगा, 1 घंटे में आप पढ़े, मैं पढ़ रहा हूँ, बट आप ज्यादा एफिशिएंसी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को पढ़ने का टेक्निक जैसे टॉपर लोग पढ़ते हैं, देन हम लोग पढ़ते हैं, तो कुछ तो डिफरेंसेस होगा ना सर, आप में मेरे में या टॉपर में। आप भी एवरेज रहेंगे, आपने भी ट्राई किया होगा यार टॉपर कैसे पढ़ते हैं जो इतना मार्क्स ले आते हैं, फिर जो भी कैच कर लेते हैं। तो मेरे को वो रहता है हमेशा से कि कैसे क्या करे। मतलब एक मेरा फ्रेंड भी है जो कि बहुत अच्छा पढ़ लेता है, जो चीज मैं करता हूँ वो पढ़ता है, लेकिन वो बहुत डिटेल में पढ़ लेता है और एक बार पढ़ता है फिर कैच कर लेता है वो बहुत बढ़िया से। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट एक पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं आता है, मतलब उस वे में। देखो ये चीज़ बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और मैंने भी ये फेस किया है कि कुछ लोग जल्दी वही चीज़ को जल्दी पढ़ लेंगे, उनका दिमाग अगर कंसाइज वे में बोलूँ तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है, लेकिन वो लेवल ऐसा कुछ नहीं है कि अनअचीवेबल है, मतलब तुम कोई अचीव ही नहीं कर सकते हो, मैं ऐसा हूँ तो ऐसा ही रहूँगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने भी फेस किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि तुम्हें लगेगा कि यार मेरा ध्यान ही भटक जा रहा है बार बार, मैं ये पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं हाँ मेरा दिमाग इधर उधर जा रहा है ना। तो मैं तुम्हें दो चीज़ बता रहा हूँ। एक होता है टेक्निक्स, ठीक है, कि किस तरह से अपने दिमाग को वहीं पे रखें और किस तरह से सबसे हाई एफिशिएंसी में हम पढ़ें, जो कि मैं तुम्हें बताते रहता हूँ। पोमोडोरा टेक्निक यूज़ करो, प्रॉपर प्लानिंग यूज़ करो। हाँ, तो दैट इज़ टेक्निक, ठीक है। वो तुम्हें कोई सिखा दे और तुम अगर सीरियस हो, तुम अप्लाई कर दोगे तो वो तुम्हारा कुछ लेवल पे वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा माइंड का खुद का कैपेसिटी। अब तुम्हारे दोस्त के पास है वो कैपेसिटी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम्हारे पास भी आ सकता है, लेकिन तुम्हें उस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो तुम जिम जा रहे हो, तुम्हें बॉडी बनाना है, डेली बेसिस में वेट्स उठाओगे ना, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा बॉडी बनेगा कि नहीं। अगर तुम डेली बेसिस में करो, ऑब्वियसली तुम सही खाना खा रहे हो तो तुम्हारा बॉडी बन जाएगा। उसी तरह से माइंड भी, तुम्हारा जो ब्रेन है वो भी एक मसल है, तो जो चीज़ तुम उसे करने का डेली बेसिस में ट्रेनिंग दोगे तो वो करने में वो डेफिनेटली बेटर हो जाएगा। देखो तुम्हारा मान लो आर्म्स का जो मसल है ना, वो क्यों बन रहा है पता है? तुम्हें आज 10 केजी उठाना है, तुम 10 केजी उठा रहे हो, कल तुम बोलोगे नहीं मैं 12 केजी उठाऊंगा, फिर बोलोगे तुम 15 केजी उठाओगे, तो तुम्हारा बॉडी खुद ही समझ जा रहा है कि इस बॉडी को ज़्यादा वेट्स उठाना है तो मुझे ज़्यादा मसल्स डेवलप करने पड़ेंगे, तो वो अपने रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली एलोकेट कर देगा। अब तुम डेली बेसिस वो ये आप तो सही बोल रहे हैं सर, बट लेकिन जब मैं ट्राई करता हूँ ज्यादा एफिशिएंसी से पढ़ने का, तो उस टाइम माइंड भी बहुत ज्यादा जल्दी थक जाता है। अब लगता है नहीं होगा, मतलब कि अब थोड़ा रेस्ट ले। देखो उसी पॉइंट पे तो तुम्हारा टेक्निक्स आते हैं ना। अगर माइंड थक जा रहा है तो उसे प्रॉपर ब्रेक दो ना। अब तुम्हारा माइंड 5 मिनट में तो थक नहीं रहा होगा, है ना, तुम्हारा माइंड थक रहा होगा आधा घंटे में, 40 मिनट में, 20 मिनट में, हो सकता है 20 मिनट में। तो मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि पोमोडोरा टेक्निक के अकॉर्डिंगली 25 मिनट में अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दो। बोला है कि नहीं दिया? बोला है तुम्हें, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा टेक्निक आता है। अगर तुम्हें अपने माइंड को इम्प्रूव करना है, जो कि गारंटीड किया जा सकता है, ठीक है। मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ता था प्रॉपरली जब तक मैं 12 में पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसे इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। तो ठीक है, एक आता है कि तुम्हारा खुद का कितना विल है कि ओके आज से मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, वो एक चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं आज से 10 घंटा पढ़ूंगा तो आज से मेरा ब्रेन एक्सेप्ट करने लगेगा 10 घंटे का पढ़ाई, समझ रहे हो। तो वो ब्रेन को तुम्हें टाइम देना होगा और तुम्हें अपना परसिस्टेंस दिखाना होगा कि नहीं, अगर ब्रेन इधर उधर भाग रहा है, मैं उसे बोलूँगा कि मुझे अभी ये काम करना है। तो वहीं पे मैं, जहाँ पे तुमने मुझे काटा, मैं यही बोल रहा था, तुम्हारा ब्रेन भी एक मसल है। तुम उसे डेली का बोलोगे कि नहीं मुझे इतना कंसंट्रेशन से पढ़ना है, तो तुम्हारा ब्रेन उस तरह से ट्यून होना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हो। समझ, देखो तुम्हें लग रहा हो कि मैं तो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। देखो ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है ह्यूमन बींग्स का। मतलब तुम्हें जितना लगता है ना कि तुम्हें जितना मेहनत करना है, वो बहुत टाइम्स कम होता है जितना तुम्हें एक्चुअली मेहनत करना होता है, ठीक है। जब मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे लगा था अच्छा 10 घंटा पढ़ना है, चलो अभी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, 1 साल के अंदर रिजल्ट दिख जाएगा। वो रिजल्ट बहुत टाइम में दिखता है, ठीक है, लेकिन दिखेगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत सिंपल साइंस है। जो भी चीज़ पे तुम वर्क करोगे वो गारंटीड इम्प्रूव करेगा, चाहे वो तुम्हारा कंसंट्रेशन हो, चाहे वो तुम्हारा बॉडी हो, चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हो, या फिर तुम्हारा स्पीकिंग स्किल्स हो, ठीक है। तो अब बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है ये करने में। सर आपके साथ, मतलब ये ड्यूरिंग दिस पीरियड सर आपके साथ तो ये प्रोक्रास्टिनेशन हुआ है कभी सर? नहीं, मतलब देखो प्रोक्रास्टिनेशन मतलब बेसिकली तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है।
ये प्रॉब्लम मेरे साथ कभी नहीं था, क्योंकि अगर तुम सच में डेडिकेटेड रहोगे जो तुम्हें करना है, ठीक है, तो तुम कभी भी अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करोगे। वो सीरियसनेस तुम में जब आएगा तभी तुम बोलोगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन मेरा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ रहे हो? तो मैंने 4 साल जो बीटेक में अपना मेहनत किया, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपना मोबाइल में स्क्रॉल करके टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं था। मेरे पास हमेशा मेरे को टाइम कम पड़ जाता था कि मुझे इतना काम तो करना है। कुछ तो होगा सर जो आपको ट्रिगर किया होगा अंदर से। क्या ऐसा कुछ तो होगा जो ट्रिगर किया होगा आपसे, जब जैसे आप 12 में नहीं पढ़ते थे, 1 घंटा भी नहीं पढ़ते थे हाँ, आप, हाँ, और सडन बीटेक में आकर इतना ज्यादा, कुछ तो ऐसा होगा जो आपको ट्रिगर किया होगा। हाँ, ऑब्वियसली मैं बताता हूँ क्या ट्रिगर किया। ट्रिगर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, कि अभी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम कब तक अपने माँ बाप के पैसों पे जियोगे, ये बताओ। समझ रहे हो? तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसमें कोई हिडन साइंस नहीं है। तुम्हें अपना ध्यान तो रखना है, उसके बाद तुम जाके अपने माँ बाप का ध्यान रखोगे, उसके बाद तुम जाके अपना फैमिली का ध्यान रख पाओगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो किसी ना किसी पॉइंट पे तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 40 साल तक ऐसे ही, हाँ ठीक है, फेसबुक स्क्रॉल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया कि जो कुछ करना है तो मुझे ही करना होगा, कोई और कुछ करके देगा नहीं मुझे, तो उस दिन से तुम बोलोगे नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन बकवास लगेगा तुम्हें। तो सर मुझे पता है, और मैं सोने टाइम जो है मैं टू डू लिस्ट भी बनाता हूँ सर, जैसा आपने बोला था। पर टू डू लिस्ट में ये भी होता है, कुछ चीजें मैं फॉलो नहीं कर पाता। इट्स ओके, मैं मतलब ऐसा सोच जाओ, अच्छा आज नहीं तो कल मैं कर लूंगा, बट ऐसा मोस्ट ऑफ द चीज अचीव कर लेता हूँ मैं, ठीक है, जो कि पहले के कंपेरिजन में इतना नहीं करता था मैं सर। लेकिन अभी जो है टू डू लिस्ट बनाने के बाद हम अगर 10 चीज उसमें हम टू डू लिस्ट में देते हैं तो उसमें से 8 चीज तो मैं अचीव कर ही लेता हूँ। हाँ, ओके, तो ये तो बहुत नॉर्मल है भाई। अगर तुमने 10 में से 8 अचीव कर लिया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो वो 2 को कैरी करो, नेक्स्ट दिन का टू डू लिस्ट में डालो, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो प्लान्स जो भी हम बनाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल करता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्लान बनाने से तुम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चल रहे हो कि इतना काम तुम्हें करना था, ठीक है, तो वो टू डू लिस्ट फिर से बनाओगे ना। ऑब्वियसली 10 में से 8 चीज़ हुआ तो वो 2 दिन को कैरी करो नेक्स्ट डे। ये बहुत नेचुरल है कि तुम 100% नहीं कर पाओ। बहुत हद तक ये ज़रूरी भी है कि तुम अपने आप को थोड़ा सा ओवरलोड करो ताकि तुम ज़रा सा भी टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। लेकिन वो ज़रूरी है कि तुम्हें प्रॉपर देखना होगा टाइम और वर्क, ये दोनों तुम समझ गए ना कि इतना टाइम है, इतना काम है, तो तुम कितना टाइम में कितना काम कर सकते हो, ये प्रॉपरली तुम्हें अपने आप को जज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली तुम अपने आप को एलोकेट करो। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, अगर सब चीज़ को एक चीज़ में मैं कंसाइज कर दूँ तो हर एक सेकंड को यूटिलाइज करना है तुम्हें, है ना। मतलब तुम्हें अपना बॉडी का ध्यान रखना है, तुम्हें अपने माइंड का ध्यान रखना है, सब कुछ रखते रखते तुम्हें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट तुम्हें उस डायरेक्शन में देना है जिस डायरेक्शन में तुम्हें जो भी तुम्हें अचीव करना है उस डायरेक्शन में तुम्हें काम करना है ना। तो अगर तुम ये कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम 1 घंटा भी अगर दिन में वेस्ट कर रहे हो बस इधर उधर दोस्तों से बात करने में, जिससे तुम्हें एक्चुअली जो गोल अचीव करना है उसके डायरेक्शन में कुछ हेल्प ही नहीं हुआ, समझ रहे हो, तो मतलब वो प्रोक्रेस्टिनेशन है और वो होना ही नहीं चाहिए अगर तुम सीरियस हो तो। अगर तुम्हें सर उस टाइम बोर भी हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली मैं बैठा रहता हूँ तो एक टाइप का मतलब बोर हो जाता हूँ सर। देखो भाई वही तो लगता है कि चलो थोड़ा कुछ कर लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता, थोड़ा लेट ही जाता हूँ, तो ऐसा होता है सर मेरे साथ। देखो फिर तुम्हें मैं टू डू लिस्ट बनाया, आज भी हुआ है वो चीज। देखो भाई फिर तुम में वो डर नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर तुम में वो सीरियसनेस नहीं है कि अल्टीमेटली तुम देखो अभी अगर तुम बोर हो रहे हो ना, जो काम तुम्हें करने से तुम क्या किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, है ना, उसके थ्रू तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा, मतलब जॉब मिलेगा, है ना। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिला तो तुम क्या करोगे बताओ। जॉब नहीं मिला तो अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा केस नहीं लूँगा मैं तुम्हारा केस नहीं लूँगा, मैं अपना केस लूँगा। 2016 में मैं कॉलेज से पास आउट हो गया, ठीक, मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है। अभी मैं किसी दिन रैंडम दिन मान लो जुलाई 2016 में मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं अगर 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चलेगा पता है, कि मैं अगर ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा 6 महीना के बाद, क्या करूँगा। अगर मान लो मेरा बार्क जो क्रैक हो गया वो क्रैक नहीं होता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं वापस घर चला जाता। चलो 1 साल और घर में बैठ गया, फिर से तैयारी कर लिया, फिर भी मैंने वही किया, 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से जॉब नहीं लगा, तो फिर क्या होगा। अब मैं 24 साल का हो गया हूँ, कमाता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता, मेरे पापा रिटायर होने वाले हैं 2 साल में, मान लो 2 साल और मैंने कुछ काम नहीं किया, पापा भी रिटायर हो गए और मैं कुछ करता नहीं हूँ, तो फिर उससे क्या होगा, कब तक चलेगा वो बताओ, समझ रहे हो। तो तुम्हारे दिमाग में जब ये डर आ गया ना तो फिर तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे ही नहीं, तुम अपने हर सेकंड को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है।
तो फिर प्रोक्रेस्टिनेशन का मुझे खुद कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है ना। तो वो डर ले आओ भाई, वो बहुत ज़रूरी होता है कि तुम फ्यूचर को देखो कि तुम क्या करोगे। उस चीज को बार बार रीथिंक करना होगा मेरे को, तो जाके शायद वो आ जाए। नहीं देखो यार, एक गिल्ट होता है कि तुम जब भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं दोस्तों से भी गप्पे नहीं मारता था भाई, सही बता रहा हूँ। मैं जैसे मैं बात भी कर लेता ना, या पापा कुछ काम दे देते हैं, देन उस टाइम लगता है यार मैं इतना टाइम वेस्ट हो रहा। अगर मैं सपोज मैं खुद से ही किसी से फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो उस टाइम नहीं लगता, बट कोई काम दे देता है या कोई कुछ बोल देता है, उस टाइम लग रहा है यार मैं तो ये पढ़ रहा था। हाँ। अभी मेरा इतना कंप्लीट हो जाता। क्योंकि लोगों को दूसरे को ब्लेम करना ज्यादा आसान होता है। जब तुम खुद ही टाइम बर्बाद कर रहे हो तो तुम कुछ नहीं बोलोगे खुद को, समझ रहे हो। तो फिर वो चीज़ अपने दिमाग में ले आओ यार। वो सीधा सा वर्ड में बोलूँ तो वो गिल्ट होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी। अगर मैं अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जिस एग्जामिनेशन में मैं अपीयर करने वाला हूँ, क्या वो भी टाइम वेस्ट कर रहा है? क्या हर एक बच्चा जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहा है सबको अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? अगर कर रहा है तो ठीक है, मैं भी टाइम वेस्ट करता हूँ, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है यार, क्योंकि तुम्हारे कंपटीशन में भी कोई ऐसा बैठा हुआ है जो वैसा मेहनत कर रहा है जैसा मैं कर रहा था 4 साल पहले, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को तो वही लगता था यार कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ूंगा, सीधा सा बात है, ठीक है। टेकिंग केयर कि तुम्हारा हेल्थ सही रहे, प्रॉपर स्लीप लूँ, प्रॉपर वर्कआउट करूँ, मेरा बॉडी सही है, वो सारा इन्वेस्टमेंट हुआ भाई, ठीक है। वो सारा इन्वेस्टमेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरे पढ़ने के एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। लेकिन तुम्हारे दोस्तों से गप्पे मारना किसी नया बॉलीवुड के मूवी पे या फिर किसी भी ऐसी टाइम पास स्क्रॉल करना फेसबुक के कॉमेडी वीडियोस देखने में, वो तुम्हें किसी भी हालत में कुछ भी प्रोडक्शन दे ही नहीं सकता अगर तुम कंटिन्यूसली आधा 1 घंटा उसे कर रहे हो तो।